अहम खबर दें कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस बारे में जानते हैं डॉ न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शिरानी से। जी इफ्तिखार शिरानी साहब, बताइएगा। जी, आज बड़ी गैर मामूली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत हुई और इसके अंदर जहाँ पे दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की कार्रवाइयाँ उनका जायजा लिया गया। वहाँ पे मुल्क की जो अंदरूनी इस वक्त सूरत हाल है और जो 9 मई को जो तशद्दुद के वाक़यात हुए उनके ऊपर खुसूसी तौर पे ज़ेर गौर लाया गया और इस बात का इजहार किया गया है कि सब कुछ बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया और इसका बुनियादी मकसद जहाँ पे मुसल्लह अफवाज को एक तरह से बदनाम करना था, वहीं पे कोशिश ये की गई कि एक बड़ा क्विक रिस्पांस मुसल्लह अफवाज की जानिब से मुजाहिदीन के खिलाफ आए ताकि हालात और ख़राब हों। इस सारी सूरत हाल को कंडेम किया गया, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली जो फैसला हुआ है वो बड़े वाज़ेह तौर पर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि इन लोगों के खिलाफ के जो इन तमाम मुजाहरों में मुलव्वस थे, इनके खिलाफ पाकिस्तान के कवानीन बशमूल मिलिट्री एक्ट के तहत मुकदमात बनेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो जो बात आज हो रही थी उसको स्ट्रेस किया गया है कि इन लोगों के खिलाफ जहां पाकिस्तानी रेलेवेंट कवानीन है वहीं पे मिलिट्री एक्ट के तहत भी इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ में ये भी कहा गया है कि सिचुएशन जो इस वक्त चल रही है मुल्क के अंदर सियासी इंतशार की, इसको एड्रेस करने के हवाले से तमाम फरीक आपस में इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश करें। तो बड़ा गैर मामूली आज कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर मुल्क की जो अंदरूनी सूरत हाल उसको एड्रेस किया गया है, उस हवाले से कंसर्न भी शो किए गए हैं और सारी सूरत हाल को लेके पुरजोर मजम्मत भी की गई है। जी, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। तफसीलात देते इफ्तिखार शिराजी, बहुत शुक्रिया आपका।